वाराणसी में ईस्टर, होली, रमजान पर संयुक्त प्रेम मिलन समारोह। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख रंगों का वसंतोत्सव होली, पुनरुत्थान पर्व ईस्टर का उत्सव मनाने और रमजान के पवित्र महीने में रोजा इफ्तार के लिए शहर के हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों के लोग मंगलवार 2 अप्रैल को एक साथ आए। विश्व ज्योति जनसंचार केंद्र, वरुणा पुल, वाराणसी के सभागार में लगभग 160 सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता लोग, नागरिक और सामाजिक संगठनों के नेता, कवि, धार्मिक संस्थाओं के लोग मुस्लिम भाइयों और बहनों और अन्य आम लोगों के साथ मिलकर पहले रमजान का उपवास तोड़ा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक दूसरे को त्योहारों की शुभकामनाएं दी। काशी कौमी एकता मंच के संस्थापक फादर आनंद ने ईस्टर के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने मेहनतकश और भूख प्यास से तड़प रहे अपने शिष्यों को तिबेरियस झील के किनारे खड़े होकर अपने शिष्यों से कहा, आओ और जलपान कर लो। सिख समुदाय के प्रसिद्ध वकील गुरिंदर सिंह ने कहा कि यह अनोखा उत्सव कई धर्मों के लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करता है। जागृति राही ने होली की विभिन्न बारीकियों को समझाते हुए कहा कि यह पर्व प्यार और बहुरंगी संस्कृति का त्योहार है। उन्होंने कहा कि होली भारतीय संस्कृति की इस बहुरंगी विविधता को एक ही रंग में सीमित करने के जो प्रयास होता है, उसके विरुद्ध होली का त्योहार एक प्रतिकार है। राजनीतिक कार्यकर्ता अतहर जमाल लारी ने रमजान के उपवास के विभिन्न मायनों पर प्रकाश डाला। युवा कवि जुनैद कबीर ने कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार गरीबों और जरूरतमंदों को फितरा देकर समाज में बराबरी लेन और भेदभाव मिटाने का खूबसूरत सामाजिक त्योहार। आओ जलपान कर ले नामक इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा कला मंच के कलाकारों द्वारा गाए गए अंतर धार्मिक प्रार्थना गीतों से हुई। उन्होंने ईस्टर और होली पर भोजपुरी भाषा में लोकगीत भी गाए। शायर शमीम गाजीपुरी ने पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में नात गाया। इसके बाद मुशायरा भी आयोजित किया गया, जिसमें वाराणसी और आसपास के जाने माने कवि कुंवर सिंह कुंवर, पुष्पेंद्र खन्ना, रोहित, जुनैद कबीर, भरत भूषण, शमीम गाजीपुरी, डॉक्टर रणजीत यादव आदि ने गजल, शायरी और गीत प्रस्तुत किए गए। उन्होंने सद्भाव, शांति, सांस्कृतिक विविधता, गरीबों की देखभाल और महिला सशक्तिकरण पर अपनी रचनाएं गाईं। काशी कौमी एकता मंच के सह संस्थापक एडवोकेट सुरेंद्र चरण ने मुशायरे का संचालन किया। मानव रक्त फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट अबू हाशिम और अब्दुल्ला बिन गफ्फार, विश्व ज्योति जनसंचार केंद्र के संयुक्त निदेशक फादर प्रवीण जोशी, काशी कौमी एकता मंच के संस्थापक फादर आनंद और साझा संस्कृति मंच के प्रमोद पटेल ने 3.5 घंटे तक चले पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया। फादर आनंद, साझा संस्कृति मंच। होती है जिसको हम तरावी कहते हैं। तरावी भी हम कहीं 5 दिन की होती है। तीसरे दिन जो है हम ईद की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम 30 दिन का रोज़ा जो है हमारे अच्छी तरीके से गुजर गया और रह लिया और अपने अल्लाह करते हैं। तो आज अफ्तार पार्टी में और फादर में तो 3 कार्यक्रम होना चाहिए था। तो रोज़ा अफ्तार पार्टी अलग, होली मिलन अलग और ईश्वर का मिलन अलग, लेकिन तीनों को काम पूरा कर और बहुत होशियारी के साथ और बचा लिया इन्होंने अपने को। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बराबर फादर हमारे जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और बिशप साहब के यहाँ जो है कार्यक्रम होता है। अभी वहाँ भी हम लोग कहते हैं और लगातार अफ्तार पार्टी हो रही है। और मैं इतना थका था, मैं आपको बता दूँ कि हम इनका मैसेज पढ़ा हुआ है और इसमें कहा कि आना जरूरी है, इसलिए हमने कहा कि बाहर पहले यहाँ हो रहे तो यहाँ हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है
मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार, मैं मानव रक्त फाउंडेशन का सचिव हूँ। आज काशी कौमी एकता मंच, मानव रक्त फाउंडेशन, विश्व जनसंचार समिति और साझा संस्कृति के माध्यम से हम लोगों ने रोजा इफ्तार, होली मिलन समारोह, इष्ट मिलन समारोह का एक आयोजन किया है, जिसका एक मकसद है कि भारत जो है वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न तहजीबों का देश है। और ये भारत को ये एजाज है कि यहाँ पर ईद की खुशी, रमजान की खुशी उसे मुकेश, रमेश देता है, ईस्टर की खुशी उसे अब्दुल्ला देता है, ईद की खुशी उसे फादर आनंद देते हैं। ये कंपोजिट कल्चर है। आज हमारा प्रेम मिलन समारोह का ये आयोजन है, जिसका सिर्फ एक मकसद है और एक मैसेज है कि हम एक हैं, सदा एक रहें और उन नफरतियों से कह दो कि औकात नहीं। और इस खास मौके पर क्या आज जो हम लोगों का प्रेम मिलन समारोह है, ये साझा संस्कृति मंच का जो प्रेम मिलन समारोह है, इसमें मुख्य रूप से अधिवक्ता गण बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, समाज सेवी इकट्ठा हुए हैं, प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारे इस कंपोजिट कल्चर में जो हाथ से हाथ मिलाने का आम जनमानस का जो एक सैलाब था, आपने देखा रोजा इफ्तार के वक्त हिंदू भाई, हिंदू बहनें एक साथ बैठ कर रोजा इफ्तार कर रही थी। ईस्टर जब गीत गाया जा रहा था, मुसलमान उसको सुन रहा था। और फिर अभी होली मिलन समारोह का गाना हो रहा है, उसका जो गीत हो रहा है, फगुन गीत हो रहा है, उसको सुना जा रहा है। ये बस एक ही मैसेज है कि नेता, राजनीति करने वाले लोग, सियासत की सत्ता पाने के लिए लोग आपसी भाईचारे को जो खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो कंपोजिट कल्चर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारी साझा संस्कृति, साझा विरासत है, उसके ऊपर पानी डालने का काम कर रहे हैं। आइए जिंदा किया जाए मोहब्बत को, क्योंकि होली का रंग, कोई काले रंग से होली नहीं खेलता। आप ये देख लीजिए कि कोई भी काले रंग से होली नहीं खेलता। लाल, ब्लू, कत्थई तमाम रंग होते हैं, लेकिन होली का कलर काला नहीं होता है। हमें काले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। किस लिए? नफरत के मुंह पे पोतने के लिए, नफरत फैलाने वालों के चेहरे पे लगाने के लिए। आज काला रंग लगाइए नफरत के चेहरे पे, और आपस में एक दूसरे के चेहरे पे लगाइए लाल रंग, होली का रंग, प्रेम का रंग, मोहब्बत का रंग। कि आपसी भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े। सत्ता आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, कोई सिंहासन पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम एक रहेंगे। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे पूछेंगे कि जब आप एक मजहब के लोगों के लिए नफरत भर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। मैं तो कहूंगा भाई, हम प्रेम मिलन समारोह कर रहे थे और मैसेज दे रहे थे कि तुम भी पियो, हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे से गंगा का पानी, प्यार के कटोरे से गंगा का पानी। धन्यवाद। घर से आपकी पहले कभी शुरुआत करें, लगाएं रोज हमी कौन, हमी बात करें। हमेशा हमेशा आपकी मर्जी से ही होगी बारिश, हमेशा आपकी मर्जी से ही होगी बारिश। हमारे कहने से भी तो कभी बरसात करें। कहने से भी तो कभी बरसात करें। शहर का स्वाद जमाने से जाके क्या पूछे, शहर का स्वाद जमाने से जाके क्या पूछे। यही बेहतर है कि हम खुद को ही सुकरात करें। यही बेहतर है कि हम खुद को ही सुकरात करें। और इसीलिए तो बने चर्च, मसाजिद, मंदिर। इसीलिए तो बने चर्च, मसाजिद, मंदिर। लड़े आपस में यहाँ रोज खुराफात करें, लड़े आपस में यहाँ रोज खुराफात करें। और वफा के बदले जफा देगी पता है हमको, वफा के बदले जफा देगी पता है हमको। ऐसी दुनिया से मिले क्यों हम मुलाकात करें। ऐसी दुनिया से मिले क्यों हम मुलाकात करें। उसी के समुंदर का उसे हर फैसला मंजूर लगता है। समुंदर का समझेंगे, शायद बातें बड़े छोटों की बात है।
समुंदर का उसे हर फैसला मंजूर लगता है, मुझे वो नाव वाला को बहुत मजबूर लगता है। समुंदर का उसे एक छोटा आदमी क्या कर सकता है, मंजूर लगता है, मुझे वो नाव वाला को बहुत मजबूर लगता है। सगा भाई मेरा मुझसे कभी मिलने नहीं आता। ये प्रेम मिलन, भाई भाइयों को मिलन जैसे कभी मिलने नहीं आता। मेरा तो गर्व से उस चांद से भी दूर लगता है। जी, माय फादर आनंद, काशी कौमी एकता मंच का समन्वयक और साझा संस्कृति मंच का भी समन्वयक और मानव रक्षा फाउंडेशन का सदस्य हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम हुआ है? जी हाँ, ये तीनों संगठन काशी कौमी एकता मंच, साझा संस्कृति मंच और मानव रक्षा फाउंडेशन, ये तीनों संगठन जो बनारस में लोगों को एकजुट करने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, इन तीनों की तरफ से ये संयुक्त प्रेम मिलन समारोह है, जिसमें 25 मार्च को जो होली का पर्व हुआ और पिछले परसों इतवार के दिन ईस्टर का त्यौहार, जो क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, यीशु के मरने के तीसरे दिन जी उठने का, और साथ ही साथ ये रमज़ान का पवित्र महीना है, तो रोज़ा इफ्तार और ईद उल फितर जो आ रहा है, ये सारे त्यौहार को एक साथ मनाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो साझी विरासत हमें मिली है वो बरकरार रहे और हम एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे की परंपराओं को भी का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ आनंद मनाए और देश को बेहतरी के लिए सबकी भलाई सोचते हुए आगे बढ़ाएं। आने वाले त्योहारों को लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, और ये दोनों आसपास में हो रहा है। जी, होली ये प्रेम का त्योहार है और ये वसंत ऋतु का त्योहार है और ऋतु परिवर्तन का भी त्योहार है और इसीलिए बहुत खूबसूरत ढंग से होली को मनाया जाता है। हाँ, होली में हुड़दंगी भी होती है, गालियाँ भी होती है। हम लोग जब कभी मनाते हैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके खाली प्यार की बातें करते हैं। उसी तरह ईस्टर क्या है, कुर्बा यीशु के क्रूस सलीब पर कुर्बानी के बाद जी उठने, मृतक लोग से जी उठकर सारे लोगों को अनंत जीवन देने का ये वो त्यौहार है। वो ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसीलिए वो भी एक प्रेम का त्यौहार है। गुड फ्राइडे के दिन प्रेम मोहब्बत का के लिए यीशु ने कुर्बानी दी और उसी को मनाते हैं। और ईद उल फितर तो एक दूसरे की भलाई को सोचते हुए ही मनाया जाता है। रमज़ान के पूरे महीने में 30 दिन लोग रोज़ा रखते हैं, इतना तकलीफ़ उठाते हैं और उसे उनकी अपना फ़िक्र तो होता ही है, लेकिन पड़ोसियों का भी फ़िक्र होता है। नबी ने कहा है कि जब रोज़ा खोलते हैं इफ्तार के पहले खोजो अपने मगरिब के दिशा में 40 घर में कोई भूखा ना हो और पश्चिम की ओर पूरब की ओर खोजो कोई 40 घर में कोई भूखा ना हो, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर भी कोई भूखा ना हो। यदि कोई है तो उसे खिलाओ, पहले उसके बाद तुम खाओ। तो यह है रोज़ा का ये, तो ये सब प्रेम का है। और हम हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा नफरत फैलाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, तो नफरत को केवल मोहब्बत से जीता जा सकता है और सब लोग मोहब्बत करें। किसी के खिलाफ किसी भी तरीके के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर और वर्ग के नाम पर किसी तरह की दुश्मनी ना हो, खाली मोहब्बत हो, सबको अपनाएं, किसी को गैर ना समझे, सबको अपना समझे। यही मेरा संदेश है।